नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूं कि झारखंड में भू माफिया किस प्रकार हावी है। लगातार जगह जगह ये सभी लोग अफसर से मिलकर जमीन का बंदर बांट कर रहे हैं। जनता परेशान है, जनता हताश है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। अभी हम आपसे चर्चा करते हैं हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड से, जहां मैंने आपको दिखाया था कि भूमाफिया कैसे हावी है और जनता अपनी लाचारी कैसे व्यक्त की थी न्यूज 69 भारत के साथ। हमने इस खबर को जब चलाया तो अंचल अधिकारी हरकत में आए हैं। उन्होंने आदेश दिए हैं, अंचल निरीक्षक आदेश दिए हैं कि भू माफिया को चिन्हित किया जाए और उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए। हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ रहे हैं भवेश मिश्रा। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भवेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, सबसे पहला चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताएं कि मामला क्या था। मामला देखिए यहाँ सरकारी भूमि से संबंधित है, जिस पर कि 2020 में उपायुक्त ने एक साइन बोर्ड लगाया है कि यह प्रतिबंधित भूमि है, यह सरकारी भूमि है। उस पर किसी भी प्रकार के खरीद बिक्री और निर्माण के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त भूमि पर लगातार निर्माण कार्य भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। जाली कागजातों के आधार पर खरीद बिक्री भी हो रही है, जिसका कि प्रमाण है। और उसी में मैंने 28 दिसंबर को एक मेल किया था अंचलाधिकारी को, जिसके बाद वह हरकत में आई और लगातार कार्रवाइयों के बाद 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन सिर्फ 11 लोग ही नहीं हैं अतिक्रमणकारी, अनेक अतिक्रमणकारी हैं। ताजा मामला है कटकमदाग अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम सिरसी 2 का। इसमें 2 खाताओं में अवैध निर्माण कार्य लगातार हो रहे हैं। उसमें 251 खाता है, जिसका कि 848 प्लॉट में एक बालिका विद्यालय बनी हुई है और उसी जमीन पर महिला महाविद्यालय के लिए सरकार ने भूमि को चिन्हित कर रखा है। उस पर लगातार भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये सभी भूमाफिया अवैध कागजात यानी जाली कागजात कहां से बना लेते हैं? क्या इस विषय पर कोई जांच चल रही है क्या? पदाधिकारियों ने तो कहा है कि जांच होगी। इन्होंने जब इन लोगों को नोटिस किया तो 32 लोगों को नामजद बनाया गया है, जिन लोगों पर संज्ञान लेकर के चल रहे हैं। और इन्होंने अपना कागजात हुक्मनामा दिखाया है। जाली तो वह जाली है या सही है, यह तो एक जांच का विषय है, ये तो पदाधिकारी ही तय कर पाएंगे। लेकिन जब सरकार ने एक तरफ से भूमि पर साइन बोर्ड लगाया है कि सरकारी भूमि है, तो ये निजी व्यक्ति लोग कैसे अपना दावा करके ये, और सरकार का भय किसी को नहीं है, क्योंकि जमीन के मामले में पुलिस ध्यान नहीं देती है जी। और पुलिस की अकर्मण्यता के कारण इनका बहाव बढ़ा हुआ है और ये लगातार भयमुक्त होकर के सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। एक बार याद होगा कि हम लोगों ने खबर दिखाया था, एक जल स्रोत का भी इन लोगों ने इस तरह से किया है। इस तरह से अनेक मामले कटकमदाग प्रखंड के अनेक ग्रामों में लगातार चल रहे हैं। ताजा मामला 273 खाता का 1005 प्लॉट का है, जिसमें ये लगातार कर रहे हैं। ये अभी जब अपर समाहर्ता एक लेटर के द्वारा अभी अंचल निरीक्षक, अंचलाधिकारी और कर्मचारी को शो कॉज किए हैं, स्पष्टीकरण मांगा है कि आप लोगों ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया है। जी, तो जनता में क्या प्रतिक्रिया है? मैंने खबर को दिखाया था, जनता की डिमांड थी, अब कार्रवाई भी हो रही है, तो जनता का क्या कहना है इस विषय पर? क्या वो संतुष्ट है? जनता का कहना है कि सरकारी जमीनों पर सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ जो निजी हित के लिए न होकर के सार्वजनिक हित के लिए कुछ हो, जैसे स्कूल कॉलेज बने, खेल के मैदान बने इत्यादि कार्य अगर सरकारी जमीन में है तो उस पर वहाँ ये होने चाहिए। लेकिन यहाँ निजी भूमाफिया लोग हड़प हड़प करके प्लॉटिंग कर करके जमीन को बेच रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है? क्या कोई पदाधिकारियों से आपकी बात हो पाई है इस विषय पर? क्या वो स्वीकार कर रहे हैं कि भूमाफिया हावी थे? जी, उन्होंने स्वीकार किया है। इसीलिए तो उन लोगों ने अभी कहा है कि सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, अतिक्रमणवाद चलेंगे, अतिक्रमणवाद चलाने का इन लोगों का कार्यक्रम है। और जितने लोगों की जमाबंदियां अवैध है, सारे लोगों को निरस्त करने की प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ कर रखी है। जी, आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कदम उठा रही है प्रशासन? अभी तो एक FIR दर्ज हुआ है और दूसरा FIR दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात इन्होंने कही है।
और देखने वाली बात होगी कि क्या ये कहेंगे। अभी हमारे यहाँ नई उपायुक्त आई हैं, नैन्सी साहा जी ने प्रभार ग्रहण किया है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि क्या ये भूमाफियों पर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा था कि अवलोकन के पश्चात 2-4 दिन अभी देख लेते हैं, जो दस्तावेज हैं उनका निरीक्षण करके उसके बाद निश्चित कार्रवाई होगी। इस खबर पर आप अपना नजर बनाए रखें, हम फिर दर्शकों को दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है यहाँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भवेश मिश्रा जो हमें बता रहे थे ग्राउंड से की स्थिति क्या है। यह तो एक नमूना था जो हजारीबाग से मैंने आपको दिखाया। इसके पहले भी मैं धनबाद से दिखा चुका था कि कंगालों में इसी तरह की घटना हो रही थी। भूमाफिया वैसे जमीन का अतिक्रमण कर रहे थे जिस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जमीन की लूट कब तक रुकती है और जनता को कब तक राहत मिलता है। देश दुनिया से लेकर तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 69 भारत के साथ। फिलहाल हमें दे अनुमति। नमस्कार।